Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video we will discuss about Indian Navy. Indian Navy का फॉर्मेशन कब हुआ, कैसे हुआ, कब हम नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं, क्या इसका रैंक स्ट्रक्चर है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, कौन से शिप यहाँ पे है। तो आइए देखते हैं। देखिए, जिस तरीके से आर्मी का काम है लैंड बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना, एयरफोर्स का काम है एयर, हमारा जो एयर एटमॉस्फेयर है, एयर स्पेस है, उसको प्रोटेक्ट करना। उसके साथ ही नेवी जो है उसका काम क्या रहेगा, हमारी वाटर बॉर्डर्स को, मतलब हमारा जो वाटर वाला रीजन है, वाटर टेरिटरी, वहां पे क्या करना, उसका प्रोटेक्शन करना। तो इंडियन नेवी इज अ मेरी टाइम आर्म्ड फोर्स है, इंडिया की मेरी टाइम आर्म्ड फोर्सेस है हमारी। ये रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, तो प्रोटेक्शन ऑफ इंडियाज मेरी टाइम बॉर्डर्स। देखिए, अगर हम हमारे देश की बात करें तो मोस्ट ऑफ द पार्ट हमारा जो है इंडिया का, उसमें क्या है, कोस्ट लाइन है। मतलब वाटर बॉर्डर्स जो है वो क्या करती है, हमें कवर करके रखा है, मतलब वाटर ने कवर करके रखा है मेजर साइड से इंडिया को। तो देखो, इतने सारे के प्रोटेक्शन के लिए लगेगी हमें यहाँ पे जरूरत। वहाँ पे आर्मी और एयरफोर्स तो काम कर नहीं पाएगी, तो इसलिए हमें रिक्वायरमेंट होती है नेवी की। अगर बे ऑफ बंगाल से यहाँ से कुछ होता है, या फिर अरेबियन सी से, इंडियन ओशन से कुछ भी होता है, तो इस जगह पे प्रोटेक्शन के लिए इंडियन नेवी है हमारे पास। किसके अंदर वर्क करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। उसके साथ ही अगर हम मोटो की बात करें तो विच इज शम नो वरुणः। शम नो वरुणः कहाँ से लिया हमने, हमारे वेदास से लिया है, ठीक है। जिसका मतलब क्या है, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर्स बी ऑस्पिशियस टू अस। ठीक है, ये क्या है, हमारा नेवी का मोटो है। इसी तरीके से जिस तरीके से आर्मी का मोटो था सर्विस बिफोर सेल्फ, एयरफोर्स का मोटो था टच द स्काई विद ग्लोरी, उसी तरीके से यहाँ पे है शमनो वरुण। देखिए, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ हमारी नेवी का, तो पहले हम ब्रिटिशर्स के रूल में थे। तो 1612, सबसे पहले 1612 की अगर हम बात करें, ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन बनती है नॉर्मल। 1934 में हमारी प्रॉपर एक एयरफोर्स, नोट एयरफोर्स, नेवी बनती है, इंडियन नेवी 1934 में, बट रॉयल प्रीफिक्स जुड़ा हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस जब हमें आज़ादी मिल जाती 1947 में, तो 1950 में हम ये रॉयल हटा के हमारी नेवी का नाम बन जाता है इंडियन नेवी। ठीक है, 1950 में क्या बन जाता है, इंडियन नेवी। उसके बाद इंडियन नेवी जो है कई सारी वॉर्स में, अलग अलग हर जगह हम क्या करते, पार्टिसिपेट करते। 1971 की वॉर में भी हम क्या करते हैं, अच्छे से लड़ाई करते हैं। और ऑपरेशन ट्राइडेंट क्या होता है, हमारे यहाँ लॉन्च किया जाता है 1971 में। और इसी ऑपरेशन ट्राइडेंट को याद रखने के लिए, रिमेंबर करने के लिए, हम 4 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, व्हेन डू वी सेलिब्रेट नेवी डे, तो ऑन 4 दिसंबर फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ ऑपरेशन ट्राइडेंट विच वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया ऑन पाकिस्तान। रोल क्या है, नेवी का काम क्या रहेगा, प्रोटेक्ट करना, बट उसके साथ साथ मेरी टाइम डिफेंस तो है ही सही, सी कंट्रोल और सी डिनायर, साथ में ही प्रोटेक्शन ऑफ सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, पावर प्रोजेक्शन इन इंडियन ओशन रीजन, एंटी पायरेसी और कोस्टल सिक्योरिटी, उसके साथ ही ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। तो ये सारे काम होते हैं हमारे इंडियन नेवी के। अब अगर हम बात करें इसके एनसाइन की, मतलब अगर लोगों की हम बात करें, तो ये जो प्रेजेंट लोगो है 2022 में जो इसको चेंज कर दिया गया, देखो पहले ये था, उसको बदल के अभी क्या बना दिया, ये। तो यहाँ पे सत्यमेव जयते एम्बलम वाला सिंबल था, यहाँ पे हम ये ऑक्टागोनल शेप और शमनो वरुण, ये जो है ये वाला सिंबल हम लेके आ गए। तो ये जो था ब्रिटिशर्स वाला टाइम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कॉलोनियल सिंबल जो है ये रिप्रेजेंट करता था। लेकिन अभी जो है हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे शिवाजी महाराज जो है को, हमारे फर्स्ट, मतलब उनके टाइम से हमारी नेवी जो है चलती आ रही है। शिवाजी जो है उनको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, मराठा एम्पायर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इंडियन नेवी ने अपना न्यू एनसाइन, न्यू लोगो क्या कर रहा था, एडॉप्ट किया था ऑन सितंबर 2022। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें इंडियन नेवी का, किस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखो, सब हमें पता है, सुप्रीम कमांडर तो तीनों फोर्सेस के कौन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो अभी प्रेजेंट है। उसका सिविलियन कंट्रोल अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रक्षा मंत्री, मतलब रक्षा मंत्री जो है डिफेंस मिनिस्टर है, उनके अंदर आता है। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर देखें, मतलब यहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन देखें, उसमें कौन हेड होता है, मतलब ओवरऑल नेवी का कौन हेड होता है, तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। हु इज प्रेजेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ये आपको कॉमेंट करके बताना है। प्रेजेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है अभी। और साथ ही वाइस चीफ भी, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, ये भी कमेंट करके बताना है। क्योंकि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, अगर आप नेवी की तैयारी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे तो आपको, अगर आप डिफेंस फोर्सेस में है या फिर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट और मतलब वाइस और जो चीफ होते हैं वो कौन है। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है हमारा, न्यू दिल्ली में। देखो, सारी फोर्सेस का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है।
उसके साथ ही नेवल लीडरशिप अगर हम देखें तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ 4 स्टार एडमिरल होते हैं, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, देन डेप्यूटी चीफ होते हैं, अलग अलग होता है उसमें ऑपरेशन के लिए पर्सनल ट्रेनिंग मटेरियल अलग अलग जो रहते हैं विंग्स मतलब सेक्टर्स रहते हैं। हेडक्वार्टर जो है यहीं पे सारा काम होता है, पॉलिसी प्लानिंग ओवरऑल कमांड का यहीं से चीजें होती है, उसके बाद यहाँ से ऑर्डर दिया जाता है, उसके बाद हर जगह वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। देखो वहीं अगर हम कमांड की बात करें, सबसे ऊपर हेडक्वार्टर हो गया हमारा, उसके अंदर हमारे कमांड्स आ गए अलग अलग। जिस तरीके से हमने देखा था आर्मी और एयरफोर्स में कितने कमांड है, 7 कमांड से, यहाँ पे कितनी कमांड है, 3 कमांड से। 3 क्या है, मेजर ऑपरेशनल हमारी कमांड है। वेस्टर्न नेवल कमांड, देखो वेस्ट साइड से प्रोटेक्शन के लिए वेस्टर्न नेवल कमांड जो कि हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। अरेबियन सी और वेस्टर्न कोर्ट्स के यहाँ की मतलब जितनी भी जिम्मेदारी रहती है, यहाँ के जितना भी काम रहता है तो यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रखती है। मोस्ट कॉम्बैट इंटेंसिव कमांड है, प्रोटेक्ट करती है सी रूट टू मिडिल ईस्ट, मतलब मिडिल ईस्ट की तरफ जाने वाला जो सी रूट है उसको प्रोटेक्ट करती है। ईस्टर्न नेवल कमांड विच इज लोकेटेड एट विशाखापट्टनम, मतलब इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट विशाखापट्टनम एंड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न कोस्ट। उसके साथ इंडो पैसिफिक रीजन पे फोकस करती है और ईस्टर्न थ्रेट से प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रेटेजी के लिए इंपॉर्टेंट है। वही सदर्न नेवल कमांड जो कि हमारी ट्रेनिंग कमांड भी है, मतलब ट्रेनिंग जो होती है, जो भी नेवल ऑफिसर्स होते हैं ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ये रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ट्रेनिंग है। उसके साथ ही हमारी एक और स्ट्रेटेजिक कमांड है जिसको हम ट्राई सर्विस कमांड, मतलब एक और जो हमारी कमांड है ट्राई सर्विस कमांड है, नॉट स्ट्रेटेजिक, ट्राई सर्विस कमांड है, ठीक है। मतलब तीनों आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों के मिल के कमांड है जो कि लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार में। इसका हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर में है। इंडिया की ओनली ट्राई सर्विस कमांड है, इंटीग्रेट करती है आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स को। देखो हम जो थिएटर कमांड की बात करते हैं, थिएटर कमांड में भी हम ऐसा ही चाहते हैं कि आर्मी नेवी और एयरफोर्स तीनों की हमारी क्या हो, एक पर्टिकुलर कमांड हो। ये भी एक कमांड है हमारी जो ओशन रीजन के प्रोटेक्शन के लिए है। तो वेस्टर्न कमांड मुंबई, सदर्न कमांड कोची एंड ईस्टर्न कमांड विशाखापट्टनम। देखिए फ्लीट अगर हम देखें, मतलब फ्लीट मतलब जहाँ पे शिप वगैरह रहते हैं, ग्रुप ऑफ शिप कह सकते हो आप। वेस्टर्न फ्लीट जो है बेस्ड एट मुंबई, ऑपरेट करती है अरेबियन सी को, इसको स्वाम सोर्ड आर्म जो है नेवी का कहा जाता है। वहीं ईस्टर्न फ्लीट विशाखापट्टनम में बे ऑफ बंगाल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं सदर्न फ्लीट कोची में, वही जो हमारी कमांड है वहीं पे क्या लोकेटेड है, ये फ्लीट्स लोकेटेड है और उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए डेडिकेटेड है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रैंक स्ट्रक्चर, किस तरीके से रैंक्स डिवाइड होती है, रैंक्स बटी हुई है यहाँ पे इंडियन नेवी में। देखो कमीशन्ड ऑफिसर्स की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे नीचे आता है सब लेफ्टिनेंट, देन लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कॉमोडोर, रेयर एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल एंड देन फ्लीट एडमिरल होता है, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, ठीक है। जो फ्लीट एडमिरल रहते हैं, अब ये जो है एक ऑनररी रैंक है। जिस तरीके से फील्ड मार्शल आर्मी में ऑनररी रैंक है, मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स एयरफोर्स में ऑनररी रैंक है, वैसे फ्लीट एडमिरल यहाँ पे नेवी में ऑनररी रैंक है, जो कि आज तक किसी को नहीं मिली। जिस तरीके से हमने देखा था आर्मी में किसको मिली है, सेम मानेकशॉ एंड केएम करियप्पा, एयरफोर्स में किसको मिली है, अर्जन सिंह, वैसे यहाँ पे अभी तक किसी को नहीं मिली। ये अगर आप कोई नेवी में एक्सेप्शनल काम करते हो तो उसके लिए क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपका गोल होना चाहिए कि हाँ हम भी ऐसा कोई काम करेंगे कि हमें ये मिल जाए रैंक, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम सेलर्स रैंक की बात करें तो सबसे नीचे होता है सीमेन सेकंड क्लास, देन सीमेन फर्स्ट क्लास, लीडिंग सीमेन, पेटी ऑफिसर, चीफ पेटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर एंड मास्टर चीफ ऑफिसर पेट ऑफिसर फर्स्ट क्लास। ये क्या होती है, रैंक स्ट्रक्चर है। अब देखो शिप्स की अगर हम बात करें, देखो एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट थे, हमने आर्मी में गन्स वगैरह, यहाँ पे अलग अलग वेपन्स देखे। यहाँ पे क्या यूज होता है, शिप्स, क्योंकि नेवी का काम ही शिप से वो काम करना होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर की। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, देखो अगर आपको एयरक्राफ्ट को कहीं पे उड़ाना है तो आप यहाँ से मानो अपने देश से उड़ा के हम पता नहीं कहाँ तक लेके जाएंगे तो उसका तो आधा फ्यूल यूं ही खत्म हो जाएगा। तो हम एयरक्राफ्ट कैरियर का एज अ प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जो कि फ्लैग को टेक ऑफ करने में और लैंड करने में हेल्प करता है। पानी के अंदर एयरक्राफ्ट कैसे लैंड करेगा यहाँ पे या टेक ऑफ करेगा, तो उसको लैंड या टेक ऑफ करवाने में हेल्प करता है हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर। क्योंकि हमारे पास कौन सा है, INS विक्रमादित्य जो कि रशिया से लिया, और INS विक्रांत विच इज आर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि इंडिया ने खुद बनाया है, ठीक है। फ्लोटिंग एयर बेस का काम करता है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, देखो नेवी में अगर हम बात करें तो हमारे पास अलग अलग होते हैं, जैसे डिस्ट्रॉयर होता है, INS अलग अलग तरीके के होते हैं, डिस्ट्रॉयर हो गया, फ्रिगेट्स हो गया,
वो कोरवेट्स हो गया। फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं, बहुत लार्ज साइज के रहते हैं, उससे छोटी साइज वाले फ्रिगेट्स रहेंगे, उससे छोटा छोटा मीडियम साइज, और उससे छोटा क्या रहेगा, कोरवेट्स रहेगा। तो सबका अपना अपना पर्पस रहता है, अपने अपने अकॉर्डिंग वेपन्स रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम करती है, बस साइज में थोड़ा अंतर रहता है। तो लार्जेस्ट सरफेस कॉम्बेटेंट हमारे पास इसमें अलग अलग शिप है। देखो एक क्लास के जो अलग अलग शिप रहते हैं तो उसका पहले शिप के अकॉर्डिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम पहले शिप के अकॉर्डिंग उसका क्लास का नाम रख देते हैं हम। जैसे विशाखापट्टनम क्लास, तो INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगांव, इम्फाल एंड सूरत, ये इसी के अंदर ही शिप है। कोलकाता क्लास प्रोजेक्ट 15A के अंदर ही स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। INS कोलकाता, कोची एंड चेन्नई। जैसे दिल्ली क्लास हो गया तो दिल्ली, मैसूर एंड मुंबई प्रोजेक्ट 15 में आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम फ्रिगेट्स की बात करें तो नीलगिरी क्लास, नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यागिरी, महेंद्रगिरी। तलवार क्लास की बात करें तो तलवार, त्रिशूल, तबर, तेग, तरकश, त्रिकंद। वैसे ही अगर शिवालिक क्लास की बात करें तो INS शिवालिक, सतपुरा, सह्याद्री। ब्रह्मपुत्र क्लास की बात करें तो ब्रह्मपुत्र, बेतवा एंड BS। मतलब कुछ ना कुछ इसमें क्या रहता है, सिमिलरिटी रहती है। लाइक इसमें सब TT से स्टार्ट हो रहे, इसमें B से स्टार्ट हो रहे, इसमें S से स्टार्ट हो रहे, और इसमें सब गिरी गिरी वाले हैं। कुछ ना कुछ सिमिलरिटी रहती है इनके नाम में, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जाने जाते हैं। मैं कॉर्वेट की बात करें तो इसमें भी अलग अलग क्लास है, कमोत्रा क्लास, कोरा, खुकरी क्लास, अभय क्लास और वीर क्लास। इन क्लास के अंदर अलग अलग कुछ क्या है, शिप्स है। तो हमने बात करी इनकी। उसके साथ ही देखो नेवी में हम यूज करते सबमरीन्स का भी, क्योंकि पानी से रिलेटेड है, सबमरीन्स का भी यूज करते हैं। सबमरीन क्या होता है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। देखो सबमरीन हमारे पास दो तरीके, कन्वेंशनल सबमरीन है और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। अब कन्वेंशनल क्या होता है, कन्वेंशनल मतलब जो हम डीजल का यूज करके, डीजल इलेक्ट्रिक का यूज करके चलाते हैं, और न्यूक्लियर पावर्ड मतलब वहाँ पे हम न्यूक्लियर का यूज कर रहे, न्यूक्लियर मटेरियल का यूज कर रहे हैं। तो कन्वेंशनल में क्या होता है कि जब आप डीजल या इलेक्ट्रिक का, डीजल का यूज कर रहे हो, मानो जब आपके सबमरीन चलती है, पानी के अंदर चलती है सबमरीन, लेकिन डीजल की वजह से क्या होता है, इसके अंदर एक ओपनिंग रहती है जिसमें से धुआं बाहर निकलता है, बबल्स बनते हैं, या फिर ऐसा नहीं भी रहेगा तो इसमें से बबल्स बनेंगे और किसी को पता चल जाएगा आसपास वाले को कि यहाँ पे आसपास कहीं ना कहीं क्या है, सबमरीन है। तो बबल्स या यहाँ से जो ओपनिंग रहती है इसकी वजह से क्या हो जाता है, पता चल जाता है। वहीं यहाँ पे हमें बेनिफिट पहुंचाती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, इसमें पता भी नहीं चलता है, ना कोई साउंड आता है और कोई पता भी नहीं कर पाएगा कि यहाँ पे कोई सबमरीन जा रही है। बट ये काफी कॉस्टली होती है, बट नेशंस अधिकतर यही चाहते हैं कि उनके पास क्या हो, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हो। तो हमारे पास अरिहंत क्लास में क्या है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जिसकी पहली सबमरीन जो है हमारी INS अरिहंत है। ठीक है, सेकंड सबमरीन हमारी INS अरिघात है, जो कि अभी एक साल पहले क्या हुई है, कमीशन हुई है। एंड थर्ड जो है INS अरिधामन, जो कि अभी आने वाली है, अभी आई नहीं है, अरिधामन। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। वही न्यूक्लियर अटैक सबमरीन हमारी चक्र क्लास में है। कन्वेंशनल सबमरीन की बात करें तो कलवेरी क्लास, इसके अंदर अलग अलग 6 सबमरीन है, कलवेरी, खंडेरी, करंज, वेला, वगीर, वक्षिर। तो ये क्या है, 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है हमारी। सिंधु घोष क्लास हो गया, उसके बाद शिशुमार क्लास हो गया। तो इसके अंदर क्या है, अलग अलग सबमरीन यूज करती है हमारी इंडियन नेवी। अब देखो इसके अंदर एविएशन विंग भी होता है। ठीक है, एविएशन भी होता है। तो एविएशन में हम देखो ऐसा है नहीं है कि नेवी है इसका मतलब यहाँ पे कोई एविएशन नहीं होगा, यहाँ पे भी एविएशन रहता है। जैसे हमने आर्मी में भी देखा था कि एविएशन विंग रहता है। तो यहाँ पे जो एविएशन है, हम इसमें कुछ एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, लाइक MiG-29 के मल्टी रोल फाइटर है ये, हम अपने विक्रमादित्य विक्रांत से ऑपरेट कर सकते हैं। उसके साथ ही हम तेजस की बात कर रहे हैं, मतलब नेवल वर्जन। उसके साथ ही रफाल एम जो हमने फ्रांस से ऑर्डर किए हैं, रफाल एम। तो ये क्या है, हमारे एयरक्राफ्ट से, फाइटर एयरक्राफ्ट से। उसके साथ ही मेरी टाइम पेट्रोल रिकॉन्शंस के लिए क्या है, P-8I, पोजीडन, डोर्नियर 228। उसके साथ ही नेवल हेलीकॉप्टर देखे तो MS-60R। उसके बाद ALH ध्रुव। उसके बाद UAV की अगर हम बात करें, हेरन, सी गार्जियन ड्रोन। तो ये जो है, क्योंकि आज के टाइम पे ड्रोन यूज भी काफ़ी बढ़ गया है, तो उसके नेवी को भी जरूरी है कि उसके पास क्या हो, UAVs हो। तो ये कुछ एयरक्राफ्ट है जो कि हमारी इंडियन नेवी क्या करती है, यूज़ करती है। वहीं अगर हम स्पेशल फोर्स की बात करें इंडियन नेवी की, देखो स्पेशल फोर्स तीनों में है, आर्मी में भी है। आर्मी की स्पेशल फोर्स का नाम क्या था, पैरा SF। एयरफोर्स में क्या था, गरुड़। वहीं वैसे ही नेवी की जो स्पेशल फोर्स उसका नाम क्या है, मार्कोस, मरीन कमांडोज। तो एलिट नेवल स्पेशल फोर्सेस है जिसका काम है कि अलग अलग स्पेशल ऑपरेशंस कंडक्ट करना, अलग अलग जगह जब भी रिक्वायरमेंट होती है, बड़े बड़े ऑपरेशंस करवाना रहता है, तो उसमें हम
इनका यूज़ किया जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट इंडियन नेवी। आई होप समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट ओवर हियर एंड फॉर PDF यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल SSB World FDA।